हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू। आप सभी को मेरी प्रणाम। मैं आपको ये रूटीन दिखा रही हूँ। ये है भैया पश्चिम वाले दिन की। 2 दिन हो गए हैं भैया पश्चिम हुए को, लेकिन मैं किसी कारण से बिज़ी थी, मैं दिखा नहीं पाई। ये मैं आपको पूरा दिखाती हूँ सुबह से लेकर शाम तक का। ये है भैया पश्चिम की। उस दिन हम सुनते हैं कहानी, और इस कहानी को मान लो किसी के ये नहीं बनते, भिजोना कहते हैं इसको, भिजोने नहीं होते हों तो वैसे भी इसकी कहानी सुन ले तो वो भी अच्छा ही होता है, शुभ माना जाता है कहानी सुनना भी। ये बेरी है, बेरी की झाड़ लाते हैं और ये गोबर से ऐसे बनाते हैं, इसके अंदर में पानी सींचते हैं और इस पे रोली चावल वगैरह लगाते हैं और झाड़ी के ऊपर लगाते हैं। जो मोट चने भेजते हैं उसको जितना कहते हैं लगाते हैं ना, उतना ही जेवर होता है लेडीज़ के पास में। ये देखो सब ये पुरानी बातें हैं, लेकिन आज भी विश्वास है। ये कहानी के लिए सारा सामान लिया है। इसमें कहानी क्या है कि 7 बहुएँ होती है, वे मिट्टी लेने जाती है। तो सबसे छोटी बहू की बारी आती है। वे 6 जो बहुएँ होती है वे कहते हैं सबसे छोटी वाली को भेजेंगे। तो वे सबसे छोटे वाली बहू को भेजते हैं, तो उसमें से सांप निकलता है। सांप निकल कर उसको डसने लगता है, छोटी बहू को वो डसता है। तो वो तभी कहती है कि आप मेरे धर्म के भाई हो। उसको धर्म का भाई बना लेती है सांप को। तो सांप देवता कहता है अब इसने हमारी बहन बन गई है तो इसको हम लेने भी जाएं। तो वो सांप देवता उसको अपने लेने के लिए आ जाता है, पीर में ले जाने के लिए। वे 6 की 6 कहती है कि भी हमारे पीर है तब भी हमें लेने के लिए नहीं आते, और देखो इसके पीर नहीं है तब भी इसको लेने के लिए आ गए। और फिर उसको वो चली जाती है, उसकी सास उसको उसके पीर भेज देती है। आगे वो जाते हैं तो खून की नदी होती है। वो कहते हैं कैसे पार करूं? तो सांप कहता है कि भी मेरी पूंछ पकड़ ले और फिर पार हो जाएगी। वो उसकी पूंछ के हाथ लगाती है तो वो खून की नदी दूध की बन जाती है। ऐसे पार होके वे अपने घर पहुंच जाते हैं। वे खूब दिन रहते हैं, करती है अपने पीर में। एक दिन उसकी माँ जाती है, सांप की माँ बाहर। वो कहती है कि अपने भाइयों को दूध पिला देना, दूध पिला के ठंडा करके देना। वो उनको गरम गरम दूध पिला देती है। गरम दूध पिलाने से किसी फन वगैरह जल जाते हैं। और एक दिन ऐसी पड़ोस में लड़ाई करती है और भाई कहता है देखो ये पड़ोस में भी लड़ाई कर रही है कैसे। माँ इसको अपन पीर भेज देते हैं, वो उनको उसके ससुराल में भेज देते हैं। उसका भाई कहता है ससुराल में भेज देते हैं। ससुराल में भेजते हैं तो उसको खूब धन वगैरह देकर भेज देते हैं। ऐसे करके वो खूब भाई बहन की मानता मानी जाती है। ये ऐसे कहानी है। और ये जिसके भिजोनी ना हो तो वैसे ये कहानी भी सुन लें तो भी अच्छी है। तो ये हमारे हर साल होता है, जैसे ये सावन के महीने में आता है। फिर इसके बाद विनायक जी की कहानी भी आती है। ये देखो फिर हम गए थे प्रणामी मंदिर, मैं और मेरी ननद, जैसे मेरी मामस की लड़की है वो। हम हर महीने परिक्रमा करने जाते हैं। हम राज श्यामा जी की और गुरु जी की समाधि की परिक्रमा करते हैं हर महीने जाके। फिर ये है मेरा, जैसे परिक्रमा करने के लिए मैं चली गई थी, दूध मंदा करके रख गई और मैं भूल गई दूध को बंद करने के लिए। और मैं 2-2.5 घंटे में घर पे आई थी। 1.5 किलो दूध था। 1.5 किलो दूध का देखो क्या हाल हो गया, बिल्कुल रबड़ी बन गई थी। इसको वेस्ट नहीं किया जाता। मैंने सोचा चलो आइसक्रीम जमाती हूँ। मैंने इसमें थोड़ा सा दूध और डाला, थोड़ी सी पिसी हुई चीनी डाली, डालकर इसको खूब अच्छे से मिक्स कर लिया। मैंने मिक्स करके फिर मैंने इसमें थोड़ा थोड़ा ड्राई फ्रूट भी डाला है। ये जो खोए की कुल्फ़ी आती है मार्केट में उससे भी अच्छी बनी थी, क्योंकि ये दूध देखो 1.5 किलो का कितना रह गया, पाइया रह गया था, बिल्कुल खोआ बन चुका था इसका। मैंने इसमें पिस्ते और बादाम डाले कूट कर इसमें, और फिर मैंने इसको आइसक्रीम साचा होता है जो उसमें भर दिया ये सारा। और ये आइसक्रीम फिर मैं आपको कल दूसरे दिन ये जम जाएगी, जब भी दिखाऊंगी कितनी बढ़िया जम के तैयार होती है, कितना बढ़िया टेस्ट होगा। वो तो हम खाएंगे तभी पता चलेगा कि कितना अच्छा टेस्ट रहा हमें। लेकिन आइसक्रीम को देख के ऐसे पता चलता है कि आइसक्रीम खूब बढ़िया बनी होगी, क्योंकि दूध बहुत गाढ़ा हो चुका था। और मैं जब घर आई, जब देखती हूँ कि किसी चीज़ की तो सुगंध हो रही है, दूध की आ रही थी मेरे को, फिर याद आया मैं दूध रख के गई थी, वो भूल गई। अब ये थोड़ा सा बच गया था, मैंने कटोरी में भी जमा दिया इसको। और ऐसे करके फिर मेरे को आइसक्रीम बनानी पड़ी है। देखो इतने गाढ़े दूध की आइसक्रीम हो तो काफ़ी अच्छी टेस्टी भी बनेगी और खाने में भी मज़े आएंगे। फिर उसके बाद हम गए मेरी फ्रेंड के बर्थडे पे शाम को। देखो उस दिन काफ़ी चीज़ें होगी। भिवानी में मुरली स्वीट्स है, उनके वहाँ पर हम गए थे। ये मेरी फ्रेंड है राज, और जो सुमन दीदी हैं ये उनकी सास थी, ये संध्या दीदी है। ये
बार बार दिन ये आए, बार बार दिन ये आए, तुम जियो हजारों साल, ये मेरी आरज़ू, ये मेरी आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। ये जो मेरी फ्रेंड है, इन्होंने मेरा बर्थडे सरप्राइज़ प्लान किया था, लेकिन उस दिन मैं डॉक्टर के चली गई थी, मैं जा नहीं पाई थी। तो फिर बोले चलो भाई इनके साथ ही मेरा भी केक कटवा दिया, जो पीले दुपट्टे में सुमन दीदी है, इनके साथ में मेरा भी केक कट हो गया।